हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को देने वाले एस्पिरेंट्स के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्जाम जो है आपका अगले महीने दिसंबर में कंडक्ट कराया जाना है और इसको लेकर के काफी जोरों शोरों से जो है सारे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की फीस 3500 रुपीस प्लस आपका जो जीएसटी है, इसको लेकर के चैलेंज किया गया है और इसमें रिट पिटीशन फाइल की गई है। और यहां पर पिटिशनर का यह कहना है कि अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन को देखें, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक यूनिफॉर्म फीस बना दी थी ऑल ओवर स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले हमें देखने को मिलता था कि जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, अपने यहां पर एनरोलमेंट लेने के लिए कोई 15,000 फीस चार्ज करता है, कोई 20,000 चार्ज करता है, कोई 25,000 चार्ज करता है, कोई जो है 30, कोई 50,000 रुपए तक जो है चार्ज करते थे। लेकिन यहां पर इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने चैलेंज किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर बार काउंसिल को मैंडेटरी आदेश दिए कि आप पूरी तरीके से ये सारी चीजें नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आप ये सारी चीजें तो नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यहां पर यह भी बोला गया कि आपको एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि सारे स्टेट जो है एक यूनिफॉर्म फीस लेंगे जो कि 750 रुपए रहेगी। ठीक है, अब इस चीज को लेकर के जो है पूरी समस्याएं खत्म हो गई हैं और हर एक स्टेट बार काउंसिल ने 750 रुपए फीस लेना स्टार्ट कर दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अब यहां पर जो पिटीशन फाइल की गई है, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है एआईबी का, उसकी 3500 रुपीस फॉर्म की कॉस्टिंग है। और यहां पर जो हमारा गौरव वाला केस था, उसको जो है कोर्ट करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में यह कहा गया है कि जब 750 रुपए में ऑल ओवर इंडिया रजिस्ट्रेशन हो सकता है वकीलों का, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया 3500 रुपीस जो फीस ले रही है वो पूरी तरीके से गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले छात्रों ने जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, उनसे कम फीस ली जानी चाहिए और इसी के साथ साथ जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनसे जो है पूरी तरीके से फीस को रिफंड किया जाना चाहिए। तो ये केस फाइल किया गया है। इस केस में क्या क्या कंटेंशंस हैं, हर चीज को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। और आखिरी 3 घंटे का समय बचा है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के बैच नंबर 9 में एडमिशन लेने का। आपकी बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर या फिर आप कह सकते हैं अब तक की सबसे बड़ी सेल चल रही है, क्योंकि स्टडी आईक्यू ने 8 लाख सब्सक्राइबर बेस को कंप्लीट किया था। इस बैच पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट 5000 फ्लैट ऑफ दिया जा रहा है। एपीयू के कोड से ये बैच 24,999 में आपको मिल रहा है, जो है वो भी आपको पूरी 30 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो आज रात 12 बजे तक 3 घंटे के आप अंदर एडमिशन लेते हैं एपीयू के कोड से, तो 24,999 में जो है ले सकते हैं। ठीक है, ऑल एआईबीई फीस ऑफ ₹3500 challenged in the Telangana High Court. A petition has been filed in the Telangana High Court challenging the fees charged by the Bar Council of India for registering for the All India Bar Examination. For the AIB 19, a general category candidate has to pay 3500 rupees जो है क्या कहते हैं फीस, उसके along with the GST 12.60 रुपीस। और इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा कि 70 रुपए जो है फॉर्म भरने के चार्जेस भी आपसे लिए जा रहे हैं। तो यहां पर आपका ये जो पूरी तरीके से फॉर्म है वो आपको 3582.60 का पड़ रहा है। अब यहां पर यह क्वेश्चन उठाया गया है कि जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कराने के लिए 3500 रुपए किस अथॉरिटी ने फीस डिसाइड की है, कौन सी अथॉरिटी है और इस अथॉरिटी ने किस लॉ को फॉलो करते हुए यहां पर क्या किया है, फीस को डिसाइड किया है। जबकि हमारा स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इससे जो है क्या कहते हैं, इससे जो है 4 गुना सस्ती फीस पर हमसे हमारा किया जाता है। तो यहां पर 750 रुपए में रजिस्ट्रेशन स्टेट बार काउंसिल में किया जा रहा था। और अगर एडवोकेट एक्ट को देखेंगे तो 1961 का एडवोकेट एक्ट स्टेट्स को मात्र 750 रुपए की
₹750 में रजिस्ट्रेशन करने का राइट देता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया स्टेट ने अपनी फीस बढ़ा दी, लेकिन एडवोकेट एक्ट में तो अब भी 750 ही लिखा हुआ है। और यहां पर इस पिटीशन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया। पिटिशनर कौन है? हमारे एडवोकेट विजय गोपाल जी जो है यहां पर पिटिशनर है। इन्होंने कहा है द पिटिशनर एडवोकेट विजय गोपाल रिलाइड ऑन द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह केस है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था कि किसी भी एडवोकेट के स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन से जो है ₹750 से ज्यादा फीस नहीं ली जाएंगी। इस केस को कोट करते हुए ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा इंटेंट है कि एडवोकेट्स को कम से कम जो है क्या कम से कम पैसे खर्च करने पड़े रजिस्ट्रेशन में, तो आपका स्टेट बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की जो फीसें 15 से लेकर के 60,000 रुपए तक हुआ करती थी, वो घट के 750 हो गई हैं। तो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है वो भी तो आपका पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये एडवोकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होता है। और ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो लोग पास करते हैं बीसीआई के द्वारा कराई जाने वाले एग्जाम को, उनको सीओपी मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और ये जो सीओपी है वो लाइसेंस होता है आपका किसी भी एडवोकेट को ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस करने का। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका एआईबी का पर्पस है वही स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने का पर्पस है। यहां पर आप स्टेट में मतलब राज्य के लाइसेंस को लेते हैं, यहां ऑल ओवर इंडिया के लाइसेंस को लेते हैं। तो यहां पर जब इस फीस को कम किया जा सकता है तो एआईबी की फीस 3500 रुपए जो रखी गई है वो किस बेसिस पर रखी गई है, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जवाब देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहिए कि जब हमारा बेसिकली गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक रूलिंग है, वो उसका मोटिव ये है, उसका ऑब्जेक्ट ये है कि एडवोकेट्स को कम पैसे में रजिस्ट्रेशन का चांस मिलना चाहिए। तो फिर एआईबी की 3500 रुपए फीस तो यहां पर ज्यादा है, ये कंटेंशन रखा गया। इसी के साथ साथ आपको जो इस केस में ये भी कंटेंशन रखा गया है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एआईबी का पेपर कराती है वो थर्ड पार्टीज के थ्रू क्यों कराया जाता है? क्या बार काउंसिल के पास ये स्टैट्यूटरी राइट है कि वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए थर्ड पार्टी का सहारा ले सकती है या नहीं? तो ये भी कंटेंशन इस केस में रेज की गई है। क्लियर? सिंस द एआईबी इज कंडक्टिंग फॉर प्रैक्टिस द फीस waived by the BCI for it has to be within the limits of the Gaurav Kumar judgment, argued the petitioner. When the Supreme Court had struck down the exorbitant enrollment fees as a violative of the fundamental right futures advocate, then exorbitant fees cannot be charged for the AIB as well. ठीक है, तो यहां पर क्या कहा? यहां पर जो है एक्सेसिव जो है क्या exorbitant या फिर एक्सेसिव फीस यहां पर AIB एग्जाम्स के लिए क्यों ली जा रही है, जब आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले ही आ चुका है। ठीक है, इट इज कंडक्टेड दैट द एक्सेसिव फीस फॉर द एआईबी कॉजेस एंड द इमिनेंस फाइनेंस बर्डन टू द कैंडिडेट हु आर द बिगिनर इन द प्रोफेशन। तो मतलब जो लोग स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर अभी तक प्रैक्टिस को स्टार्ट भी ढंग से नहीं किए हैं, वो एआईबी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए, उन बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा फीस है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर जो है और भी कंटेंशन इस केस में रखी गई हैं कि 3500 रुपए के आप क्या करिए, 3500 रुपए के जो है इसको पूरी तरीके से हटाइए। अब यहां पर ये जो पूरी तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये सब डेलीगेशन है जहां पर थर्ड पार्टी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो कौन सा हमारा एडवोकेट एक्ट का प्रोविजन ये कहता है कि बार काउंसिल इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। इस पर भी जो है क्वेश्चन किया गया है। अब यहां पर ये 3500 रुपीज की जो फीस है, इसमें पिटिशनर का कहना है कि जिन लोगों ने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, बीसीआई को आप रिट ऑफ मैंडेमस जो है इशू करें कि जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया 3500 रुपए फीस ले लिए, ये फीस उनकी रिटर्न की जाए और जो आपकी अभी तक फीस रह गए जो मतलब इस फीस को रिड्यूस किया जाए। दूसरा, जिन्होंने अभी तक जो है फॉर्म नहीं भरा है उनको पूरी तरीके से जो है लेस फीस पर फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो है केस तेलंगाना हाई कोर्ट में फाइल किया गया है गौरव कुमार के जजमेंट के जो है क्या जजमेंट के बेसिस पर। अब इसका हमें इंतजार करना होगा कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को देने के लिए 3500 फीस को रिड्यूस किया जाएगा या नहीं, और आप किस स्टेट से हमें देख रहे हैं, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? क्या ये रिट पिटीशन सही फाइल की गई है, वकीलों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए है, वकीलों को और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए है? आप वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। केस का नाम अगर आप जानना चाहते हैं, विजय गोपाल वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट पिटीशन नंबर 31,722/2024, ये जो है आपके केस का नाम है। अब इस केस में जो भी अपडेट
अपडेट्स आएंगे, जितनी भी हियरिंग होंगी या फिर कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसके सारे अपडेट आपको स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपको दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि इस केस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं कब इस केस से रिलेटेड वीडियो ले रहा हूं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है या फिर आप जो है जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया, वहां से मुझसे कनेक्ट होकर कुछ भी जानकारी ली जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो P2I बैच नंबर 9 है, इसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 12 महीने में तैयारी कराई जाती है। 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास 3 घंटे का समय बचा है। ग्रेट लर्निंग डे फेस्टिवल का ऑफर आपका पूरी तरीके से आज रात 12 बजे तक है। बैच में एडमिशन लेने की आखिरी डेट भी 12 बजे तक है। अगर आप APU का कोड यूज करते हैं तो APU का कोड यूज करने पर यह पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच मात्र 24,999 का 30 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। तो आप में से जितने भी लोग इस बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं वो इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।